विधायक दिल्ली के हैं, लेकिन मोर्चा संभाला हुआ था पंजाब में। और राघव चड्ढा इस वक्त आज तक पर लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राघव जी, बहुत बधाई आपको, अथक परिश्रम और उसके बाद ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। जो दावे आपने पंचायत आज तक पर किए थे वो सही साबित हो रहे हैं। एक बड़ा राज्य दिल्ली के बाहर आप लोगों का कदम, एक बड़ा जनादेश और इसी के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी। बिल्कुल अंजना जी, गुरु महाराज ने अपना मेहर वाला हाथ हम बच्चों पे, आम आदमी पार्टी के आम लोगों पे रखा है। परमात्मा सुख रखे। एक बहुत ही प्रो पीपल सरकार भगवंत मान साहब चलाएंगे, सबके लिए काम करेंगे। ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, ये कोई साधारण चुनावी जीत नहीं है। मैं इसे एक बहुत बड़ा माइलस्टोन भारत के इतिहास में मानता हूं। और एक ऐसी सरकार मान साहब चलाएं जो सबके लिए काम करे, जिन लोगों ने वोट दिया उनके लिए भी, जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उनके लिए भी। वेंडेटा फ्री गवर्नमेंट हो और प्रो पीपल सरकार हो। मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो चुनाव था अंजना जी, ये एक प्रकार का धर्म युद्ध था। एक तरफ अधर्म था, जहां पर लोग हम पे कीचड़ उछालते थे, नेगेटिव कैंपेन चलाते थे, केजरीवाल साहब को आतंकवादी कहते थे। दूसरी तरफ धर्म था, सच्चाई थी, ईमानदारी थी, और मान साहब और केजरीवाल साहब की कट्टर ईमानदार जोड़ी थी। और इस धर्म युद्ध में लोगों ने धर्म का साथ दिया, अधर्म को हराया है। मैं पंजाब के लोगों के सामने नतमस्तक होता हूं। ये चमत्कार से कम नहीं है ये नतीजे। और आज आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक ताकत बन के उभरी है। राष्ट्रीय मंच पे आज आम आदमी पार्टी लॉन्च हो गई है। और मेरा मानना है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का राष्ट्रीय और स्वाभाविक विकल्प बनेगी, नेशनल और नेचुरल ऑल्टरनेटिव बनेगी। ठीक है, इस पे भी बात करेंगे, लेकिन सुपर सीएम कौन होगा राघव चड्ढा जी? आप होंगे या अरविंद केजरीवाल जी होंगे? सुपर सीएम पंजाब की जनता है और पंजाब के लोग हैं। हम लोगों की जिम्मेदारी चुनाव लड़ाने की थी। आप कृपया करके सुपर सीएम और ये सारी बातें ना करें। मैं बहुत साधारण सा आदमी हूँ, पार्टी का एक ऑर्डिनरी वर्कर हूँ। पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे गुरु ने, मेरे मेंटोर ने, अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे दी है। परमात्मा ने मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं अपनी जिम्मेदारी में सफल हुआ, या मेरी जिम्मेदारी खत्म होती है। मैं पंजाब से ताल्लुक रखता हूं, तो जब जब पंजाब सरकार को, मान साहब को, अपने छोटे भाई की कोई भी जरूरत पड़ेगी, मैं उनकी सेवा में हाजिर रहूंगा और पंजाब के लोगों की सेवा में हाजिर रहूंगा। हमने तो अंजना जी लोगों को कहा था, पंजाबियों को कहा था कि झाड़ू चला देना। लोगों ने झाड़ू भी चला दिया, पोछा भी लगा दिया, वैक्यूम क्लीनर भी चला दिया, और हनेरी आ गई पंजाब में। आज ये सारे लोग, बड़े बड़े जो सियासतदान थे, महाराजे थे, इनके सिंहासन डोल गए। ये महारथियों को पंजाब की आवाम ने रथ से उठाकर जमीन पे ला खड़ा किया, और आम आदमी रथ पे बैठा, आम आदमी को सेवा करने का मौका दिया, सरकार बनाने का मौका दिया। पंजाब के लोगों के हम सब ऋणी हैं। मुझे नहीं लगता हम इस जन्म में पंजाब के लोगों का ऋण चुका सकते हैं। एक पॉलिटिकली एनालाइज करते हैं आम आदमी पार्टी के ग्रोथ को। राजधानी में आप लगातार जीत रहे हैं, पंजाब में आपने सरकार बनाई, लेकिन क्या ये सच है? क्योंकि दोनों ही जगहों पर अगर हम देखें तो आपने कांग्रेस पार्टी को ध्वस्त किया है। चाहे आप उत्तराखंड में ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वहां पर खाता नहीं खोल पाए। गोवा में पिछले चुनाव में भी, इस बार भी आपने अथक परिश्रम किया, वहां पर 2 सीट पर आपको कामयाबी मिली। उत्तर प्रदेश में भी संजय सिंह लगे रहे, लेकिन वहां पर बहुत कमाल नहीं हो पाया। क्या कांग्रेस के विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी को ही जनता चुन रही है? क्योंकि जो 4 राज्य बीजेपी के थे वो उन्हीं के रह गए। देखिए, इसको खाली कांग्रेस और आम आदमी बीजेपी के राज्यों की चश्मे से देखना ठीक नहीं होगा। मैं इसे 2 कदम पीछे होकर कुछ इस प्रकार देखता हूं। जहां जहां लोग 2 रिवायती पार्टियों से परेशान हैं कि कभी ये पार्टी आ जाती है, इनसे 5 साल ऊपते हैं तो दूसरी को ले आते हैं, फिर ये 5 साल हमें लूटते हैं तो फिर इनको ले आते हैं। जहां ये 2 पार्टी सिस्टम है, वहां पर आम आदमी पार्टी एक थर्ड ऑल्टरनेटिव के रूप में, एक तीसरे विकल्प के रूप में इन दोनों पार्टियों के वोट लेकर एक बड़ी फोर्स के तौर पे आती है। अब आज ही का पंजाब का नतीजा देख लीजिए। आज हमें लगभग 80% सीटें मिल गई पंजाब में। 117 में से 92-93 सीटें आ गई। कहीं ना कहीं अकाली वोटर्स ने भी हमें वोट दे दिया, कांग्रेस के परंपरागत वोटर्स ने भी हमें वोट दिया, बीजेपी के और बीएसपी के भी परंपरागत वोटर्स ने हमें वोट दिया। तो हमने वोट सबके लिए, हम सबका विकल्प है। उसी प्रकार दिल्ली में जब 70 में से 67 सीटें आई, 95% सीटें विधानसभा की हमें मिल गई, तब सारे वोटर्स ने हमें वोट दिया। जो पहले बीजेपी को देते थे, कांग्रेस को देते थे, सब ने हमें वोट दिया।
तो आम आदमी पार्टी विकल्प है भारत की राजनीति में। हाँ, ये बात जरूर है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे एक बड़ी ताकत भाजपा है, तो भाजपा का कोई चैलेंजर आज है ही नहीं मोदी जी के लिए, और भाजपा के लिए खुला मैदान है, कोई उन्हें रण के मैदान में चुनौती ही नहीं देता है। राहुल गांधी जी और कांग्रेस तो चुनौती दे नहीं पाते बेचारे। तो कहीं ना कहीं आज आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी वो जो रिक्त स्थान है, जो एक वैक्यूम है, उसे पूरा करते नजर आ रहे हैं।